सदगुरु कबीर के बाद कबीर पंथ के 4 सदगुरु हैं। श्रुत गोपाल साहब, काशी कबीर चौरा, भगवान साहब धनौती छपरा बिहार, जगन्नाथ साहब जगन्नाथपुरी के तरफ के, लेकिन उनका मठ बिद्दोपुर बिहार में आया। और धनी धर्मदास साहब बांधवगढ़ विंध्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश। ये 4 सदगुरु कबीर पंथ के हैं। कबीर साहब के बाद अन्य गुरुओं के वचन नहीं मिलते हैं, उनकी कोई पोथी नहीं मिलती। धर्म साहब के वचन मिलते हैं। इलाहाबाद बेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस से 100 वर्ष के पहले से छप रही है सभी निर्गुणी धारा के संतों की वाणी। कबीर साहब वाणी भी बीचक भी अभी भी छपती है। धर्म साहब एक वैष्णव भक्त थे, सेठ थे, साहूकार, व्यापार करते थे, तीर्थ व्रत करते थे, यज्ञ भंडारा करते थे। उनके घर में पंडित और महात्मा आते रहते थे, तीर्थ भ्रमण करते थे। जीवन के उत्तर पक्ष में मथुरा वृंदावन गए तीर्थ में, वहीं उन्हें सच्चे सदगुरु मिले। धर्म साहब मूर्त पूजक थे, वैष्णव विचार के थे। कबीर साहब की वाणी से उनको जागृति आई और वे सदगुरु के शिष्य हो गए। ये बात आती है कि उन्हें कोई कबीरपंथी संत मिला। कबीर साहब के बाद धर्म साहब हुए, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं कि कबीर साहब ही धर्म साहब को मिले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वे मिले हों या कोई संत मिले हों, कबीर के विचार तो उनको मिले ही। और जब कबीर के विचार मिले तो कबीर के गोद में हुए, क्योंकि उनका जीवन ज्ञान भक्ति वैराग्य में हो गए। वह घर तो नहीं छोड़े, घर में रह के भक्ति ज्ञान वैराग से चले। उनकी वाणी देखो पूरी अमृत है। तो कबीर साहब से साक्षात मिले या पीछे हुए, इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं और इसका कोई महत्व नहीं। पीछे गुरदयाल साहब हुए, कबीर साहब के पीछे रामराज साहब हुए, पूर्ण साहब हुए, काशी साहब हुए, विशाल साहब हुए, निर्मल साहब हुए। लेकिन ये सब कबीर की गोद में रहे। सदगुरु की गोद क्या है? उनका बोध। इसलिए धर्म साहब जीवन भर कबीर के गोद में रहे और उनकी वाणी अमृतमय है। इसलिए इस पुस्तक का नाम मैंने रखा धनी धर्म साहब के अमृत उपदेश। पहले तो नाम सोचा था धनी धर्म साहब के 100 शब्द, लेकिन फिर सोचा कि अमृत उपदेश, धनी धर्म साहब के अमृत उपदेश। और उन्होंने बहुत बड़े समाज को प्रभावित किया। उनकी वाणी पढ़ने से उनके हृदय की स्थिति का पता लगता है, कितना कोमल भक्ति की उन्होंने धारा बहाई और साथ साथ ज्ञान वैराग्य। उन्हीं की वाणी पर आज से थोड़ा थोड़ा कहने का विचार है। गुरु मिले अगम के बासी, उनके चरण कमल चित दीजे सदगुरु मिले अविनाशी। उनकी शीत प्रसादी लीजे छूट जाए 84। अमृत बुंद झरे घट भीतर साध संत जन लासी। धर्मदास बिनवय करजोरी
सार शब्द मन बासी, गुरु मिले अगम के बासी। हमें ऐसे सदगुरु मिले जो अगम के बासी हैं। अगम क्या है? गम का मतलब है जान लेना, अगम का मतलब जो जानने में न आए। मन इंद्रियों के बोध के अंदर जो आता है उसको जीव जानता है, और जो मन इंद्रियों से परे है वो अगम है। अपना आत्म अस्तित्व ही अगम है। हम जिससे परिचित हैं वो एक लाश है, टट्टी की टोकरी है दें। जो लोग मानते हैं हम संत गुरु हैं वे बड़े भोले और धोखे में हैं। वे देह भाव को लेके ऐसा कहते हैं, और देह टट्टी की टोकरी है। हम संत गुरु को माने, स्वयं संत गुरु अपने को न माने, और साधक इसी में भटकता है। साधु मार्ग में आए, अपने संत गुरु मान लिए, अब समझते हैं हम दूसरे की चेतावें गुरु बन जाए। नरक करते हैं, अपना उद्धार नहीं करते। कम लोग हैं जो अपना उद्धार करते हैं। गुरु मिले अगम के वासी, गुरु अगम के वासी, मन इंद्रियों के परे शुद्ध आत्म तत्व में निवास करने वाले गुरु हैं। गुरु वही है जो स्वरूप भाव में निमग्न रहे, अपने आप में लीन रहे, वो गुरु है। देह बुद्धि रख करके मैं संत गुरु हूं, महाभोलापन। भटक रहा है भेष। भेष की लीला अत्यंत दयनीय है, भटक रहा है। मैं अपने कल्याण के लिए संत गुरु की शरण में आया हूं, और देहाभिमान मिटाकर आत्मलीन होने का काम करना है। ये विचार होना चाहिए। उनके चरण कमल चित दीजे, सदगुरु मिले अविनाशी। सदगुरु अविनाशी मिले, अविनाशी बोध में वो स्थित है, स्वरूप बोध में स्थित है, इसलिए अविनाशी है। उनके चरण कमलों की भक्ति में हम मन लगाएं, तभी वो बोध मिलेगा, वो बोध में ठहराव होगा। जान लेने से ठहराव नहीं होता है। जान लेना तो शुरुआत है। अहंकार को मिटाने से ठहराव होता है, और ज्ञान की बात जान लिए तो और डबल अहंकारी हो गए। गृहस्थी में रहे तो विनम्र भी रहे, हम भक्त हैं, अब साधु हो गए, साधु गुरु हो गए। अब तो उनको चाहिए चेला, पूज्यता, प्रतिष्ठा, सम्मान, बड़ाई, और ये न मिले तो क्रोध से भर जाए महाराज। ये पोल पट्टी है। धन्य है वह जो गुरु संतों की शरण में लग करके काया के अहंकार को छोड़ते हैं और स्वरूप बोध में लीन होते हैं। उनके चरण कमल चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। उनकी शीत प्रसादी लीजिए, छूट जाए 84। ये वैदिक परंपरा और निर्गुणी धारा की परंपरा में शीत प्रसादी का प्रचलन रहा है, आज भी है। शीत प्रसादी, सीध प्रसादी, शीत प्रसादी दो ढंग से लोग कहते हैं। गुरु संतों के खाए हुए भोजन से कुछ जूठन लेना। जब मैं साधु मार्ग में आया हूं तो छीना छपटी चलती थी। दूसरे के थाली से झट से उठा लिए जूठन, दूसरे के पैर में मूली लगा दी और खाने लगे तो चौड़क हो गया झपट करके। अब धीरे धीरे भावुकता खत्म हो गई। शीत प्रसादी उनका उपदेश है, उपदेश ही उनका जूठन है। उनकी शीत प्रसादी लीजिए, गुरु के उपदेश ग्रहण करो, छूट जाए 84, फिर 84 चक्कर से छूट जाओगे। उनका स्वरूप ज्ञान लो, स्वरूप में स्थित हो, फिर देह में नहीं आओगे। देह ताप है, संसार ताप है,
यहां रस तनिक भर नहीं। न गृहस्थी में रस है, न वेश में रस है, न लौकिक धन में रस है, न मान प्रतिष्ठा में रस। सब कांटे हैं, सब जीव को भटकाने वाले हैं। वेश मर्यादा में आकर के जो अहंकार होता है, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, यह और नरक करता है। भगत लोग तो समझते हम गृहस्थी हैं तो वो अपना उद्धार भी कर सकते हैं, और भेषधारी जो नहीं समझते, अहंकार में डूबे हैं, उनका उद्धार कभी नहीं होगा। वो तो अपने साधु गुरु मानते हैं, बस कपड़ा पहन लिए साधु गुरु हो गए, और नरक करते हैं अपना। वो विनय, विनम्रता, निष्कामता सब छूट गया। इसलिए गृहस्थ से विरक्त ज्यादा उलझे हैं। विरक्त नामधारी, सच्चे विरक्त तो सुलझे। जिन्होंने अपने अहंकार को मिटा दिया वो धन्य हो गया। मन मर गया, बस मोक्ष है। अमृत बुंद झरे घट भीतर, साध संत जन लासी। अमृत बोध, अमृत बूंद झरे घट भीतर, उनके घट के अंदर अमृत की बूंदों की झरना बहती है। उनका मन अमृत होता है, विकार रही नहीं जाता है। निर्विकार मन, निर्मल मन। जो मन का अनुभव है शीतल है, द्वेष रहित, ईर्षा रहित, क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, मोह रहित, शुद्ध आत्मज्ञान, शुद्ध रहनी युक्त। अमृत बूंद की झरना, अमृत की झरना उनके अंदर में बहती है। उनके चित्त का प्रवाह आत्मज्ञान परक होता है। पाप बहा नहीं, कल्याण बहा। ये पतंजल योग दर्शन में व्यास ने भाष्य में कहा है कि दो वृत्तियां होती हैं, पाप बहा, कल्याण बहा। काम वासनात्मक स्मरण, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, मानसिक विकारों का प्रवाह, ये पाप बहा है। और शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, वैराग, भक्ति, ज्ञान जनित चित्त का प्रवाह कल्याण बहा है। सब साधक अपने अंदर देखें, हमारे अंदर में पाप बहा और कल्याण बहा कब कब होता है। पाप बहा धारा, मानसिक विकारों का प्रवाह, कल्याण बहा शांत निर्मल मन। ये दोनों स्थितियां कब कब होती हैं। देखो, वेश पा गए हो, अपने साधु न मानो। ये तो मुर्दा का चिन्ह है, और उसको समझो तो फिर मुर्दा बनो। गुरु ने मुर्दा का चिन्ह दिया है, कफन। ये साधु का कपड़ा कफन है, मुर्दा का चिन्ह है। मरो, खाली चिन्ह धारण करने से काम नहीं होगा, मरो। मर जाओ, अमृत हो जाओ। जियोगे, अमृत नहीं होगे। चतुर बनोगे, भटकोगे, भोले बन जाओ। जितना चालाक बनोगे उतना मूर्ख बनोगे। जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हो महामूर्ख होते हैं। जो अपने को महामूर्ख मान लेता है वो महाबुद्धिमान है। अपनी मूर्खता को देखे, चालाकी छोड़े और शुद्ध शांति दशा में रहे। खूब परिश्रमी बनो, सेवा परायण। सेवा से मुंह न चुराओ। सेवा से मुंह चुराओगे साधक नहीं हो, फिर झूठे हो। अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार जो स्थूल सेवा से मन चुराता है वो नरक में जाता है। मन उसका खराब, ठीक नहीं। कभी कभी भूल चूक हो जाती, वो भी कसर है।
अपनी कसर है। एकदम सेवा में फरफराते रहो, उत्साहित रहो, चित्त निर्मल रहेगा। और सेवा भक्ति में मन लगाओ, स्वाध्याय में मन लगाओ। आजकल टीवी और मोबाइल ये दोनों काम की चीजें हैं, लेकिन इन दोनों ने लोगों का नरक कर दिया। टीवी में बैठे, मोबाइल कितने लोग हरदम कोंचते रहते हैं। साधक के लिए तो मोबाइल बिल्कुल व्यर्थ है। मोबाइल रख रख करके दिमाग खराब करना और समय बर्बाद करना। जो रखे काम के लिए केवल खोले और कुछ नहीं। उससे जो हितकर काम हो करे, अहितकर नहीं। और जो इंटरनेट उसमें खोलते हैं वो अपना नरक करते हैं। कितने साधु इंटरनेट पर बैठे बैठे बहके मर गए वासना में। अभी थोड़े दिन इंटरनेट आया। एक बड़े भक्त ने हमसे गुजरात में कहा, बहुत प्रसिद्ध, कि साहब अमुक महंत को देखा इंटरनेट पर बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। तो कपड़ा पहनने से क्या होगा? ये मन इंद्रियां घसीट करके नरक में डालेंगे। इसलिए सतत सावधान रहो। अपने देह से सावधान, इंद्रियों से सावधान, मोबाइल से सावधान, और इंटरनेट तो छुओ ना। जो काम करने वाले हैं काम करें, उपयोग की चीजें है। लोग असंयत हो जाते हैं, बह जाते हैं, नरक करते हैं अपना। धर्मदास विनोय करजोरी सार सब वनवासी। धर्म साहब कहते हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनय करता हूं, हे सदगुरु आपका सार शब्द हमारे मन में बस गया है। धर्म साहब में भक्ति बहुत है, भक्ति के अगाध सागर है। धर्मदास विनय कर जोरी, हाथ जोड़ करके मैं विनय करता हूं, आपका सार शब्द मेरे हृदय में बस गया है। सार शब्द निर्णय को नामा, गुरमुह खूब निहाल कियो, बूढ़त जात रहे भव सागर पकड़ के बांह लियो। 14 लोक बसई जम 14 उन्हुस छोर लियो, तिनका तोड़ दियो परमाना माथे हाथ दियो। नाम सुना दियो कंठी माला माथे तिलक दियो, धर्मदास विनय करजोरी पूरा लोक दियो। गुरुमुह खूब निहाल कियो। निहाल का मतलब कृतार्थ, तृप्त, कुछ बाकी नहीं। ये दुनिया को देखना, कूड़ा कचड़ा सारा संसार, क्या देखना इसमें? क्या पाना, क्या स्वाद लेना? ये सब इंद्रियों के व्यवहार में तो हमने कांटे पैदा किए हैं, उसी में जल रहे हैं। अब फिर इस संसार को देखना, भोगना, कुछ नहीं। अपने आप में तृप्त, खूब निहाल कियो, तृप्त हो गया, अपने में कृतार्थ हो गया, मगन हो गया। बूढ़त जात रहे भवसागर पकड़ के बांह लियो। मैं भवसागर में डूब रहा था, बह रहा था, वासना के भवसागर में बह रहा था। सदगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा और खींच लिया। कितना बड़ा उपकार है। और ये अंधा मन अहंकारी ये उपकार नहीं मानता, अपना नरक करता है। मन के नरक से जो बच जाए वो धन्य है। मन का नरक सबके घट में है, ज्ञानी के घट में भी उसका अंश है। जितना जितना वह आसक्ति को जीतेगा उतना उतना उसका नरक सूखेगा। सहज नहीं है, बड़ा सहज है। जिस भुलावन शरीर में हम बैठे हैं, असावधान होगे थोड़े में बह के पता नहीं कहां जाओगे। जो साधु अकेले रहते हैं, मैं उस पुरुष को नहीं कहता हूं जो गुणातीत है। बहुत उसने अभ्यास कर लिया है, वो तो भटक ही नहीं सकता। लेकिन कितने लोग गुणातीत हैं? जो साधु अकेले भटकते हैं, अपना नरक करते हैं।
ज्ञानी भी पूर्ण अगर नहीं है, अकेले में उसके मन इंद्रियों के संस्कार भिन्न भिन्न जग सकते हैं। क्या क्या वो मनमानी सोच सकता और कर सकता है। इसलिए सदैव संत गुरु के चरणों में सिर दे के रहो, अपना उद्धार चाहो। संत गुरु न बनो, संत गुरु के चरणों में सिर दे के रहो। बूढ़त जात रहे भवसागर पकड़ के बांह लियो, 14 लोग बसे जम 14 तिनहुं छोड़ लियो। 14 लोग, 14 भुवन, इसका मतलब है पूरा संसार। ये पूरा संसार में यमराज बसते हैं। सारे संसार में यम बसता है। यम वासना, सब जगह तो हमारे मन की वासना उदय होती है। उन्होंने छोड़ लियो, उनसे भी मुझे आपने छुड़ा लिया। जो चारों तरफ देख देख करके मेरे मन में मोह लग रहा था, वो कट गया। ये दुनिया को देखकर जो झूठी है, सारहीन है, दुख से भरी है, उसी में सुख की कल्पना है। साधक देखे, ज्ञानी तो हो, कितने ज्ञानी हो, कहां कहां देख करके लुप्त होते हो। ज्ञानी कैसे हो? अज्ञानी हो। लोभ करते हो, मोह करते हो, आकर्षित होते हो, फिर राग द्वेष करते हो। ज्ञानी कहां हो? ज्ञान बघारने से कोई ज्ञानी होता है? विकारों को छोड़ने से ज्ञानी है। 14 लोग बसे जम 14 लोक में यमराज बसते हैं। 14 लोक लाक्षणिक है, मतलब पूरे संसार में सब तरफ वासनात्मक प्रपंच है। उन्होंने छोड़ लियो, सदगुरु ने उनसे मुझे छुड़ा लिया। सत्यता बताई, कहां भटका जा रहा है? भूसी है चारों तरफ, कांटे हैं, फोड़ा है, मवाद है, पूरा संसार मवाद है। कहां जा रहे हो? तिनका तोड़ दियो परवाना, माथे हाथ दियो। तिनका तोड़ करके परमाना दिया और माथे पर हाथ लगाया। ये कुछ कर्मकांड का विधान उसमें है। कुछ कबीर पंथ की कुछ शाखाओं में दीक्षा देते हैं तो एक तिनका तोड़वाते हैं शिष्य, तो मानो बंधन को तोड़ दिए, और पान पर प्रसाद रख करके परमाना देते हैं, तुम्हें प्रमाणित किया, एक संस्कार देने के लिए। वास्तव में मोह ही तिनका है, उसको तोड़ दे। मोह स्टील बना हुआ है, लेकिन तिनका है। स्टील इसलिए बना है क्योंकि हमें भ्रम है, विषयों में सुख है, सम्मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, ये भ्रम है, इसलिए स्टील बना हुआ है मोह। भाई समझ लिए, सब कांटे हैं, सब पीड़ा है, सब मवाद है, तो तिनका है, कुछ नहीं धरा है। वो तोड़ देता है उस तिनका को। माथे हाथ दियो, मेरे मस्तक पर उन्होंने हाथ दिया। ये लाक्षणिक कथन है, सहारा दिया। सदगुरु तो सबका हित चाहते हैं, सबका वो कल्याण चाहते हैं। हम ही बेवकूफ हैं जो दुनिया के राग में भटकते और बहते हैं। ये दिन रात, ये समय, स्वास्थ्य, ये रोज नहीं रहेगा। दिन रात तो रोज रहेंगे। शरीर आजकल में बुढ़ा करके मिट जाएगा और बिना बुढ़ाए बीचों में मर जाएगा। ये एक एक क्षण जीवन मुक्ति में जीने के लिए है। हर क्षण जीवन मुक्ति में जियो, आनंद मग्न। नाम सुना दियो, कंठी माला माथे तिलक दियो। सतनाम का मंत्र दिया और कंठी माला पहनाया, भक्ति का चिन्ह, और मस्तक पर तिलक लगाया जो न्याय का चिन्ह है। ये कर्मकांडात्मक विधान। धर्मदास बिनमे कर जोरी, पूरा लोक दियो।
धर्म साहब बारंबार धर्मदास बिनमय कर जोरी, धर्मदास बिनमय कर जोरी, सब जगह वो कर जोर के विनय करते हैं। अत्यंत विनय भाव उनका हृदय था। धर्म साहब कहते हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनय करता हूं, हे सदगुरु, आपने पूरा लोक दिया। पूरा लोक आत्मलोक है और संसार का लोक तो पूरा कहाँ है, क्षणभंगुर। जो मिलता है हरदम छुटता रहता है, कुछ यहां नहीं है। पूरा लोक आत्म संतोष है, आत्म शांति है, आत्म स्थित है। सदगुरु ने हमें पूरा लोक दिया। उपनिषद में यही तो याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा, जनक मैंने तुमको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। ये पुत्र ईषणा, वित्त ईषा, लोक ईषणा, तीनों ईषणाओं से जो पार हो गया और जो समझ लिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और आत्मलोक ही ब्रह्मलोक है, पूरा लोक आत्मलोक है, अपने आप में विश्राम, वहीं सब संकट का अंत है। और कहूं नहीं नीक, विशाल देव ने कहा, सबसे आपे नीक है, जहां रहे सब फीक। दुनिया में कहीं नीक नहीं है, सब जगह गोबर माटी है, दुख 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 दुख। घनश्याम बिरला को इनका स्वामी अखंडानंद का जो भागवत पर प्रवचन है छपा, पहले एक खंड में था, 2 खंडों में बड़ा है। तो एक महिला ने लिखा था बंबई में, बंबई में ज्यादा बोले थे, कलकत्ता में बोले थे, दिल्ली में भी कुछ बोले थे। छपा तो उसका विमोचन करने के लिए घनश्याम दास बिरला को बुलाए। उस समय उनकी 87 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने कहा, मेरी 87 वर्ष की उम्र है, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना तो नहीं करूंगा। आम जनता थी, उनके सामने गए, संत से ऐसा नहीं कहे। लेकिन ये समझ लो, ये पोथी पढ़ने की खाली चीज नहीं है, इसमें जो लिखा है आचरण करना है। ये समझ लो, संसार सारहीन है, कहीं सुख नहीं है, सब दुख है। इसमें जो लिखा है उसका आचरण करने की जरूरत है। मैं पहले समझता था घनश्याम बिरला एक सेठ है और क्या है, लेकिन वर्षों पूर्व जो उनकी पुस्तक पढ़ी तो लगा कि बहुत योग्य चिंतक और भ्रांतियों से रहित खरा कहने वाला, बहुत अच्छे पुरुष थे। सदगुरु चारों वर्ण से ऊंचे, सदगुरु 4 वर्ण से ऊंचे हैं। हमारे सदगुरु किस वर्ण के हैं, कहना बेकार है, चारों वर्ण से ऊंचे हैं। ना मानो तो साख बताओ, शिवरी के फल रूचे। धर्म साहब कहते हैं, अगर तुम इस बात को न मानो तो मैं साख बताता हूं, साक्षी बताता हूं। देखो, राम सवरी के फल रुच से खाए, और सवरी कोलभिल जात की थी। उन्होंने जात देखा तो झूठी बात है। राजा युधिष्ठिर यज्ञ रचो है, घंट न बाजे संत की रूह से। राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, और शर्त थी कि घंटा अपने आप बच जाए तो यज्ञ पूरा। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि विद्वान पंडित ब्राह्मण भोज में खाए और घंटा नहीं बजा। संत के रूह से, संत के रुष्ट होने से, संत के असंतुष्ट होने से घंटा न बजा। सुपच भगत जब ग्रास उठाए, बजे घंट गगन चढ़ ऊंचे। लेकिन जब सुपच भक्त ने, एक मेहतर संत ने जब भोजन का ग्रास उठाया तो ऊपर टंगा हुआ घंटा अपने आप बच गया, गगन चढ़े ऊंचे। धर्मदास बिनमय कर जोरी, सदगुरु शब्द लगे मोहिनी के। धर्म साहब कहते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूं, सदगुरु के शब्द बड़े मीठे लगते हैं। सदगुरु चारों वर्ण से ऊंचे हैं। महाभारत में कथा आती है, लेखक पंडित उदार है
और आप समझ सकते हैं कि घंटा अपने आप नहीं बजेगा चाहे कोई भी भोजन करे। ये बात बताना था उनको कि बड़ी बड़ी ऋषि महर्षियों ब्राह्मणों की भीड़ बड़ी नहीं है, मेहतर कोई हो और संत हो वो बड़ा है। लेखक पंडित था, ब्राह्मण था, क्योंकि उस जमाने में तो अब्राह्मण बेचारे संस्कृत पढ़ ही नहीं सकते। वैदिक युग में तो था, कितने अब्राह्मण वेदों के ज्ञाता थे, रचयिता थे, वेद व्यास समस्त वेदों के संपादक थे, जो धिवरी के बच्चे थे। लेकिन जिस काल की ये बात है महाभारत की, उस काल की बात में तो ब्राह्मण नामधारी ही संस्कृत पढ़ते थे, वो पंडित होते थे और कोई नहीं। और रूढ़ पीछे भी है, जवाहरलाल को लोग पंडित कहते थे, अंबेडकर साहब को पंडित नहीं कहते थे, जबकि अंबेडकर साहब बहुत बड़े विद्वान थे। जवाहर विद्वान थे, अंबेडकर विद्वान थे, दोनों पंडित थे, लेकिन जवाहर को पंडित कहते थे। एक बार तो झिड़ने का आदत थी उनकी, झिड़के कि हम कोई पंडित न कहे। गांधी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई तू विद्वान है इसलिए पंडित मैं भी कहता हूं। तो भले, लेकिन अंबेडकर साहब भी तो विद्वान थे, उनको पंडित क्यों नहीं कहे? वो रूढ़ थी और कुछ नहीं। तो जब ये लिखा गया है, महाभारत के सभी लेखक ब्राह्मण वंश के ही होंगे, क्योंकि उस काल में ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ता था। लेकिन ब्राह्मणों में ऐसे कुछ उदार होते थे जिनको ब्राह्मणवाद अच्छा नहीं लगता था। असित देवल की कथा तो आती है। असित देवल जब 7 या 5 ब्राह्मण कहीं लिखा हूं शायद, वह जंगल में झोपड़ी बना के तपस्या में रहते थे और ब्राह्मणवादी बहुत थे कि ब्राह्मण जिसका नाम है वही ऊंचा हो सकता है। तो असित देवल खड़ाऊं पहने पहुंचे वहां। कहाँ हो, कहाँ बैठे हो? तो ऋषि लोग सोचे भाई कौन अशिष्ट व्यक्ति आ गया। सब निकले, अरे असित देवल है, सब उनके चरणों में झुक गए। असित देवल ने कहा, अच्छा बताओ, आज से 7 पीढ़ी के पहले तक तुम्हारे परिवार में क्या ब्राह्मण वीर्य से ही गर्भाधान हुआ है और दूसरे से नहीं हुआ, जानते हो? कहे तो नहीं जानता हो। कहे तब क्या अभिमान है तुम्हें? खूब लताड़ा। कहा इससे क्या होता है? झाड़ा। जात रत्न महाश्रप मनुष्यते महामते संक्रांत सर्व वर्णानाम दुष्परिचेत में मति सर्वे सर्वा सुपित्यान जनयंत सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। जाति तो मनुष्यत्व है। सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने गर्भाधान किया है। शील प्रधान है और ये सब बिल्कुल बकवास। ऐसे कहने वाले ब्राह्मण पंडित थे। उस जमाने में जब बड़ी कट्टरता थी, तो ये घंटा वाला मामला भी ब्राह्मणों के अहंकार को चूर्ण करने के लिए कोई विवेकी ब्राह्मण पंडित ने ये कथा लिखी। और घंटा अपने आप कभी नहीं बजेगा चाहे कोई खाए, काल्पनिक कथा है, लेकिन ब्राह्मणों के अहंकार को तोड़ने के लिए है। महाभारत में वो कथा जो आती है, एक जवान पंडित वृक्ष के नीचे बैठा वेद पाठ कर रहा है, बगुली टट्टी कर दी तो ताका तो मुरझा गई, गिर पड़ी, तो अहंकार हुआ, भिक्षाटन में गया, भिक्षाम दे, अंदर से आवाज आई रुको, लेकिन पति आ गया तो उसकी स्यों लग गई। देर में आई तो गुर्राया, कहे पति तुम बड़ी मानते हो पति को, ब्राह्मण को नहीं। तो उसने कहा ब्राह्मण को मैं बड़ा मानता हूं, लेकिन जब क्रोध न करें सब। तो बेचारे उसे मर गए। कहे तुम्हें वो मैं बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख से मैं मुरझा जाऊंगी। तुम्हें ज्ञान लेना है तो चले जाओ मिथिला, धर्मव्यास के पास। धर्मव्यास के पास गए तो दुकान पर भैंसे का, सुअर का, सबकी लाश पड़ी, कट कट करके बिक रहा था। उसने कहा महाराज आप लायक की जगह नहीं, उसको लेकर के घर आ गया। तो वहां साफ सुथरा सब
फिर जो उपदेश किया, कहा वो मैं समझ गया वो महिला ने भेजा है, मतलब वो सब भविष्यज्ञानी हो गए। ये सब पंडित ने रचा है और इतना रगड़ा है धर्मव्याध ने, और कहा है कि माता पिता की सेवा छोड़ करके वेद रट रहे हो, सूखा वेद पाठ से कहीं कल्याण होगा, जाओ माता पिता की सेवा करो पहले, ये वेद पाठ काम नहीं करेगा। सूखा वेद पाठ काम नहीं करता है, रहनी चाहिए, सेवा चाहिए। तो ये सब उपोद्घात बना करके उन लोगों ने खंडित किया है अहंकार को। सदगुरु शब्द लगे मुइनी के, धर्म साहब कहते सदगुरु के शब्द मुझे मीठे लगते हैं, जहां से सारी भ्रांतियां जात पात की कर्मकांड की टूट गई और यथार्थ बोध में मैं स्थित हो गया।